एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रियल नंबर से रियल नंबर में, यानी रियल से रियल में डिफाइंड है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में, यानी उसका डोमेन भी रियल है और उसका को डोमेन भी रियल है, और फंक्शन डिफाइंड है f(x) बराबर 4x³ माइनस 7 सो डेट द फंक्शन इज एफ बाइजेक्टिव। एक बच्चा ने हमसे पूछा कि बाइजेक्टिव, देखिए बाइजेक्टिव उसको कहते हैं 1 1 फंक्शन और अनटू फंक्शन, ये दोनों जन फंक्शन, वह फंक्शन जन दोनों हो जाए, 1 1 भी फंक्शन हो जाए और अनटू भी फंक्शन हो जाए, और वह दोनों फंक्शन जो होता है 1 1 अनटू, उसी को हम कहते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, हम उसी को कहते हैं बाइजेक्टिव। यदि जो भी फंक्शन को हम प्रूफ करेंगे और वह फंक्शन 1 1 भी फंक्शन हो जाए और अनटू भी फंक्शन हो जाए, तो वह हो जाएगा 1 1 अनटू, और 1 1 अनटू को भी हम कहेंगे, उसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। यह ध्यान दीजिएगा। हमारे पास यहां पर क्वेश्चन है f(x) बराबर यहां पर f सच दैट r फ्रॉम टू r, और f(x) बराबर है 4x³ माइनस 7। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें रियल नंबर से रियल नंबर, इसका डोमेन भी रियल है, इसका डोमेन भी रियल है, और इसका को डोमेन भी रियल है। ध्यान, इसी पर हम लोग को चेक करना है, रियल से रियल में डिफाइंड है। यहां पर पहले हम करते हैं 1 1 1 1 में क्या करेंगे, लेट x1 x2 सदस्य डोमेन R, डोमेन R, f(x) बराबर 4x³ माइनस 7, यहां पर हम रखेंगे x1, तो 4 इतना क्यूब माइनस 7, और यहां पर f(x2) बराबर 4x2³ माइनस 7। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि f(x1) बराबर f(x2), इसका वैल्यू है हमारे पास 4x1³ माइनस 7, यहां पर 4x2³ माइनस 7, 7 से 7 कट गया, यहां पर 4x1³ बराबर 4x2³, 4 से 4 भी कट गया, यानी यहां पर बच गया x1³ बराबर x2³। हम इधर लाएंगे इसको, तो हम कर देंगे x1³ माइनस x2³ बराबर 0। अब यहां पर देखिएगा AQ माइनस BQ का फैक्टराइज, हम लोग AQ माइनस BQ का फैक्टराइज जानते हैं, x1 माइनस x2 और x1 का स्क्वायर प्लस AB इंटू B स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यह देखिएगा, यह जो है इससे कुछ नहीं निकलेगा, हमें यहां पर हमने निकाल दिया कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, या यह 0 के बराबर नहीं भी होगा, उधर साइड में लिख सकते हैं कि इसको 0 के बराबर नहीं होगा, उससे नहीं निकलेगा। अब यह हमने 0 के बराबर कर दिया, x1 बराबर x2 इक्वल टू 0, तो कह सकते हैं कि x1 बराबर x2, जब x1 बराबर x2 आ गया तो हम कहेंगे कि f इज 1 1 फंक्शन, यह हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। हमें इसको, यह 0 के बराबर नहीं होगा, इसमें कुछ भी यहाँ पर हम कोई भी रखेंगे तो उससे x1 बराबर x2 नहीं आएगा, वो 0 के बराबर होगा ही नहीं, तो हम यहाँ कह दिए x1 बराबर x2। जब x1 बराबर x2 यहाँ पर होगा, x1 बराबर x2, तो हम लिखेंगे f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन तो हो गया, लेकिन हमें वह क्वेश्चन में कहता है कि बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। तो बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए मुझे 1 1 तो मैंने प्रूफ किया, अब इसको अनटू में भी प्रूफ करेंगे। जब अनटू भी हो जाएगा तब हम इसको कहेंगे कि यह बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो अनटू प्रूफ करने चलते हैं। अनटू में देखिएगा यहाँ पर
अनटू क्वेश्चन में क्या है, अनटू है आपका अनटू यहाँ लेट वाई तस्य कोडोमेन आर, यानी अब जानते हैं कि y बराबर एफ एक्स होता है। जब y बराबर एफ एक्स होता है तो यहाँ पर y बराबर एफ एक्स का वैल्यू है 4x³ माइनस 7, यानी इतना प्लस इतना इक्वल टू 4x³। अब यहाँ पर 4x³ बराबर y प्लस 7, यानी x³ बराबर x के पावर 3 तो y प्लस इतना बाई 4, यानी यहाँ पर x बराबर y प्लस 7/4 के पावर 1/3। अब यहाँ पर हम x का कोई भी वैल्यू रखें, y का कोई भी कोडोमेन का वैल्यू रखें रियल, तो हमें रियल ही प्राप्त होगा। हम 1 रखेंगे तो 1 और 8/4 यानी 2 1/3 रियल ही होगा। हम जो भी y का यहाँ हर y का वैल्यू में यानी कोडोमेन हमारा रियल ही प्राप्त होगा। y के मानों के लिए कह देंगे कि रिलेशन है किसका, r का, r माने कोडोमेन यह है, तो हम कह देंगे कि यह अनटू f इज अनटू, यानी यह क्या है, f क्या है, यह अनटू फंक्शन है। तो जब यह अनटू फंक्शन है और वह 1 फंक्शन था तो हम इसको ऐसे भी कह सकते थे 1 अनटू 1 फंक्शन है। और वह 1 फंक्शन जन हो गया, हम इसी को कहेंगे बाइजेक्टिव, इसका दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आपके सवाल में यदि कहीं कहता है कि बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करने के लिए, तो बाइजेक्टिव फंक्शन वही फंक्शन होगा जो 1 हो और 1 हो। तो 1 से जो फंक्शन बनता है उसी 1 वह फंक्शन जो 1 हो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 के बारे में फिर भी बताना चाहता हूं कि 1 के बारे में इसका मतलब हुआ उसका डोमेन और उसका रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाए। यह बात हमेशा याद रखना कि इसका जो रेंज है वह इक्वल हो जाए कोडोमेन का, तो हम कहेंगे कि अनटू फंक्शन है। तो यानी यहां देखिएगा कि यहां पर इसका कोडोमेन जो था, कोडोमेन रियल था। हम कोई भी इसमें इसको सॉल्व करने पर y का वैल्यू हम रखते जाएंगे तो यहाँ से हर हमारा रियल ही वैल्यू प्राप्त होगा। तो जब यहाँ से रियल वैल्यू प्राप्त होगा और कोडोमेन भी हमारा रियल है और रेंज भी मेरा रियल होगा, तो यानी रेंज बराबर कोडोमेन हो गया, तो हम उसको कहेंगे कि यह 1 फंक्शन है। और 1 जो फंक्शन हो गया उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। यही हमारा इतना क्वेश्चन हुआ। इसमें देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन है इसका। ये दूसरा क्वेश्चन में इसमें है कि एक सेट ए दिया है और एक सेट बी है और डिफाइंड है ए फ्रॉम टू बी। तो हमें एफ एक्स का वैल्यू दिया है, एफ एक्स बराबर x² + 1, एक सदस्य ए। प्रूव दैट एफ इज ए मीनिंग 1 × हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ाया था कि मीनिंग 1 × मीनिंग 1 × का मतलब हुआ कि दो डोमेन का, दो भिन्न भिन्न डोमेन का एक रेंज हो। तो मीनिंग 1 × का मतलब है कि को डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट्स बचना चाहिए। अब यहां पर हमारे पास एफ एक्स बराबर x² + 1 है। अब यहां देखिएगा कि यहां पर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर + 1 यानी 1 + 1 यानी 2। हम फिर -1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर + 1 1 + 1 यानी 2। फिर यहां पर हम 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर + 1 4 + 1 यानी 5। फिर यहां पर -2 रखते हैं,
-2 के द होल स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 + 1 = 5। हमारे पास जो सेट है एक सेट ए है और यह एक जो है हमारे पास सेट बी है। ए में एलिमेंट्स है 1 -1 -2 और 2 और इसमें है 2 5 और 7। यानी 1 के लिए 1 का हमारे पास रेंज है 2 और -1 का भी रेंज है 2। -2 के लिए भी रेंज है -2 के भी 5 और 2 के भी है 5, यहां पर 5। अब यहां देखिएगा कि दो भिन्न भिन्न अलग अलग डोमेन का एक ही रेंज प्राप्त होता है, अलग अलग डोमेन का एक ही रेंज प्राप्त होता है। तो यह मीनिंग 1 तो है, मीनिंग 1 तो है, लेकिन एक एलिमेंट्स इसमें 7 जो बच जाता है को डोमेन में जो 7 एलिमेंट्स बच जाता है जिसका कहीं उसका इमेज प्री इमेज नहीं है ए में, तो हम इसको कहेंगे इनटू फंक्शन। चूंकि इनटू फंक्शन में को डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट्स बचना चाहिए। आपको मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूं, फिर आज मेरे पास बच्चे बोले हैं कि सर इनटू थोड़ा सा समझा दीजिए, तब हम ये सवाल लेकर आए हैं। इनटू का मतलब है कि को डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट्स बचना चाहिए और अनटू का मतलब है कि को डोमेन में एक भी एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए, यानी उसका रेंज जो है को डोमेन के बराबर हो जाता है, तो हम उसको कहेंगे कि वह अनटू है। रेंज जो है को डोमेन के बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि अनटू है। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर को डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट्स बचना चाहिए, तो एक एलिमेंट्स मुझे 7 बच गया है, तो हम इसको कहेंगे कि यह मीनिंग 1 इनटू फंक्शन, मीनिंग 1 इनटू फंक्शन है। बस यही है, मीनिंग 1 इनटू फंक्शन है, यही हमें प्रूफ करना था। बस इतना ही आज के लिए सवाल, इसके बाद अगले कल बताएंगे।